नमस्कार मित्रों, संवाद डिजिटल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं पंकज। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने के लिए जा रहे हैं। वह यह मुद्दा है कि क्या कोई भी विदेशी, वैसे विदेशी जो अवैध रूप से भारत में आके रह रहे हैं, क्या उनके बच्चे को शिक्षा देना सरकार की, जो भारत सरकार की जिम्मेदारी है, या चूँकि वो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं तो जिस राज्य में रह रही है, क्या वो जिसके लिए जिम्मेदार हैं उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए या बेहतर शिक्षा देने के लिए क्या यहाँ की भारत की जो राज्य की सरकार या जो केंद्र सरकार है, क्या वो जिम्मेदार है? तो यह मुद्दा फिलहाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत में रह रहे जो कुछ रोहिंग्या जो म्यांमार से वहाँ के सेना के कारण म्यांमार से भाग के आई थी, तो उनकी बच्चों के लिए एक संस्था है। उस संस्था का नाम है रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव्स। इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया गया, सरकार जो भारत सरकार है उसके खिलाफ, कि जो भारत में रोहिंग्या जो बच्चे हैं वो रह रहे हैं, कि उनको प्रॉपर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार देगी। इसके लिए क्योंकि भारत सरकार जो भारत के आप किसी स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए कुछ नियम कानून है। नियम कानून है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, कोई भी आइडेंटिटी या लोकल पहचान पत्र होना चाहिए, जिसके आधार पे आपका स्कूल में नामांकन होगा। नामांकन से अर्थ है मेरा कि एडमिशन होगा, उसके बाद ही आपका वहाँ पे शिक्षा दिया जाएगा। दूसरा बात, अगर आप भारत के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके वो लोकल एड्रेस के बारे में जानते हैं या वो लोग किसी न किसी तरह से आपको कन्फर्म करेंगे कि आप इंडियन है कि नहीं। मैटर नहीं करता आप किस स्टेट के हैं, उसी पर सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि इंडियन है कि नहीं। तो उसके बाद ही इलाज का अगला प्रोसेस होता है, या चाहे शिक्षा में जो भी प्रोसेस होता है इसके बाद ही होता है, अगर आप गवर्नमेंट पे जा रहे हैं तो इसी को लेके जो रोहिंग्या ह्यूमन राइट जो इनिशिएटिव्स है, इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेके सरकार को आदेश दिया, या मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि सरकार को आदेश दिया, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि भारत में रह रहे बच्चे है ना, जो 14 साल तक के बच्चे हैं या कहीं के भी हो, वो अवैध हो, लीगल हो, या जैसे भी आया हो, उन सभी को स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंचने का अधिकार है। मतलब अगर आप अवैध रूप से भी भारत में रह रहे हैं या कहीं के भी हो, इलीगल माइग्रेंसी क्यों ना हो, तो उसके पास में अधिकार है कि वो भारत में शिक्षा का अधिकार उसके पास में है और स्वास्थ्य का अधिकार है। इसको लेके जो विभिन्न सरकारें हैं, जो यहाँ पे भारत में जो स्थानीय स्तर के सरकार हैं, उनके द्वारा बहुत जगह पे इसका विरोध किया गया कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तो पहला क्या है, वो इलीगल तरीके से अवैध रूप से भारत में आए हैं। अगर उनके शिक्षा पे खर्चा किया जाएगा और उनके स्वास्थ्य पर खर्चा किया जाएगा तो जो बजट है उसमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा, उसके बजट को बढ़ाना पड़ेगा। और चूँकि अभी भी बहुत से राज्य हैं जिनके पास में इतना बजट नहीं है, इतना संसाधन नहीं है कि वो अपने कि बाहरी व्यक्ति को, जो बाहरी जो लोग आते हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उसके लिए अपने संसाधन खर्चा करें। तो मुद्दा यह है कि यह ऐसी वास्तव में विचार करने वाली बात है कि वैसे भी हम लोग संसाधन हमारे देश में सभी कम है। तो यह जो हमारे दर्शकगण हैं उनसे ये है मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि वो आप अपना विचार बताएं कि अगर कोई भी इलीगल माइग्रेंट्स अगर भारत में एंट्री करते हैं तो क्या उनके बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या देना भारत सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए, या जो अपने जो राज्य स्तर की सरकार उसको देना जरूरी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जरूरी है कि मतलब उससे आप उसको वंचित नहीं कर सकते, मतलब उससे आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो क्या ये भेदभाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम भी देख रहे हैं अभी माइग्रेंट्स, जो भी इलीगल माइग्रेंट्स है, भारत से भी बहुत सारे लोग बाहर में इलीगल तरीके से गए हैं, तो उन पे भी बहुत सारा गाज गिरा और उन लोगों को मजबूरन जो है ना, मतलब बहुत अमानवीय तरीके से बहुत से देशों से भारत में भेजा। बहुत देशों से मेरा अर्थ है कि अमेरिका और कुछ यूरोपियन देशों में अभी प्लान चल रहा है, बाकी अमेरिका ने बहुत ही अमानवीय तरीके से भारतीयों को भेजा है। तो इसलिए मतलब चर्चा का विषय है कि क्या भारत में जो विदेशी लोग रह रहे हैं अवैध रूप से, क्या उनके बच्चे को यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य तक बेहतर पहुँच देना क्या हमारा जिम्मेदारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नमस्कार।